और लखनऊ से खबर लेते हैं, जहां पर लापरवाही पर सरकार सख्त दिखाई दे रही है। 46 जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सभी डीएम, एसपी, कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं कि अपराधियों के खिलाफ सख्त पैरवी के निर्देश है। प्रमुख सचिव गृह ने ये निर्देश जारी किए हैं। जिले के टॉप 10 अपराधियों पर जल्द दोष सिद्ध किया जाए। कोर्ट में कड़ी पैरवी करे पुलिस। 46 जिले दोष सिद्ध कराने में पिछड़े हुए हैं। इस बात को भी कहा गया है कि आप अपराधियों को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन दोष सिद्ध नहीं कर पाते हैं, यानी कि अब आपको इस पर भी सख्ती से इसका पालन करना पड़ेगा। दोष सिद्ध करने के लिए आपको साक्ष्य और सबूत जुटाने पड़ेंगे और उसे कोर्ट में रखना पड़ेगा। बातचीत करने के लिए राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, बड़ी बात है कि 46 जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, कहा गया है कि आप अपराधियों को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन दोष सिद्ध नहीं कर पाते हैं, उस पर काम करने की जरूरत है। देखिए, लगातार योगी सरकार उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। उसी के क्रम में आज उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने उत्तर प्रदेश के सभी डीएम, एसपी और पुलिस कमिश्नर को एक पत्र जारी करते हुए ये निर्देश दिया है कि जो सभी जिलों के टॉप 10 अपराधी हैं उनके खिलाफ कोर्ट में कड़ाई से पैरवी की जाए। तमाम वो साक्ष्य सबूत रखे जाएं जिसके आधार पर उनको सजा दिलाई जा सके। इस मामले में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। इस दौरान इस पत्र में उन सभी जिलों का जिक्र भी किया गया है जहां पर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए अच्छी कार्रवाई की गई है। तो 46 जिलों में जहां पर लापरवाही बरती गई है उनको भी एक स्पष्ट निर्देश दिया गया है, चेतावनी दी गई है कि ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो टॉप 10 अपराधी हैं उनके खिलाफ पुलिस ये सुनिश्चित करे कि तमाम जो साक्ष्य सबूत है वो मजबूती से कोर्ट में रखा जाए ताकि उनको कोर्ट से सजा दिलाई जा सके। इसको लेकर खुद प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने ये पत्र जारी किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसकी कुछ दिनों बाद समीक्षा भी की जाएगी और अगर इस निर्देश के बावजूद भी इन जिलों में कोई सुधार ना हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और सीएम योगी आज अयोध्या के दौरे पर हैं। यहां पर आकर उन्होंने सबसे पहले गरम भोजन योजना की शुरुआत की और उसके बाद बच्चों को खाना परोसा। बच्चों को खाना खिलाने के बाद सीएम योगी ने स्कूल जाकर छात्रों से मुलाकात भी की और उनसे संवाद किया। इसके बाद सीएम योगी ने 3401 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया और यहां के बाद सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में जाकर पूजा अर्चना भी की। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज सीएम का अयोध्या दौरा है। इस दौरान कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की है। सबसे पहले बच्चों को भोजन परोसा है, उसके बाद बच्चों से संवाद कायम किया है, आंगनबाड़ी केंद्रों का यहां से शिलान्यास किया गया है, उसके बाद हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना और फिर रामलला के दर्शन पूजन। तीन से 6 वर्ष तक के बच्चों को, जिनमें 80 लाख ऐसे बच्चे हैं जो पंजीकृत किए गए हैं, उन्हें हार्ड कुक मील उपलब्ध कराने के कार्य का यहां पे हम शुभारंभ कर रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि रामलला के अपने धाम में विराजमान होने के पूर्व आज मैंने इन बच्चों को यहां पर इस योजना के साथ जोड़ा है। मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति इस कार्यक्रम के साथ हुई, क्योंकि बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं और आप सौभाग्यशाली हैं कि कान्हा को द्वापर युग में यशोदा मैया ने बचपन में उनको पाला होगा, पोसा होगा। आज तो आपको ऐसे सैकड़ों कान्हाओं को उनकी सेवा करने का, उनके पोषण करने का, उनको स्वस्थ रखने का और सशक्त भारत की आधारशिला को मजबूत रखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसको हम सबको एक अवसर मानना चाहिए और ईश्वर के द्वारा प्रदत्त इस अवसर का हम लोगों को लाभ लेकर के इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के कार्यक्रम के साथ भी जोड़ना चाहिए। और राम मंदिर आंदोलन के अग्रणी संत और बड़ा भक्तमाल के बड़े महंत कौशल किशोर दास की इच्छा पर सीएम योगी अयोध्या आए हैं। साकेतवासी आचार्य रामशरण दास की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल हुए। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान भगवान श्री राम और माता सीता को स्वर्णिम मुकुट, छत्र, कुंडल और हार को अपने हाथों से पहनाया। चांदी से बने आभूषणों में लगभग 1 किलो सोने की परत लगाई गई है।
तो भावना में बह गए, पता नहीं कहाँ कि प्रभु श्री राम और मां जानकी को स्वर्ण मुकुट और छत्र आज बड़े भक्तमाल ने यहाँ पर बड़े भक्तमाल और उनके शिष्यों ने यहाँ पे प्रदान करते हुए इस सुंदरीकरण की योजना का और प्रभु के प्रति समर्पण के जो हमारे भाव थे उस कार्यक्रम को एक नई तेजस्विता दी है। गुरु शिष्य की परंपरा कैसे होनी चाहिए, इसका उदाहरण भी आज का ये कार्यक्रम है। याद रखना, ये भारत का दुनिया को संदेश है। भगवान यानी राम को हमने धर्म के साक्षात स्वरूप के रूप में माना है। रामो विग्रहवान धर्म, क्योंकि मानवीय जीवन से जुड़े हुए जितने भी रिश्ते हैं, ये सभी रिश्ते प्रेरणा प्राप्त करते हैं भगवान राम के आदर्शों से। और वह जो प्रेरणा है, एक भाई के प्रति, एक पुत्र का पिता के प्रति, एक पुत्र का मां के प्रति, एक पति का पत्नी के प्रति और पत्नी का पति के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये मानवीय रिश्ते कहीं न कहीं आज की भौतिकवादी व्यवस्था में कहीं न कहीं आहत होते हुए दिखाई देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल राजस्थान के रण में चुनाव प्रचार किया। हालांकि अब प्रचार का शोर खत्म हो चुका है। कल वोट डाले जाएंगे। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बा डेहा हेड़ा और राजसमंद जिले के नाथद्वारा में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो किया। बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक सीएम योगी के रोड शो में बुलडोजर के साथ पहुंचे और बुलडोजर पर चढ़कर सीएम योगी पर पुष्प वर्षा की है। सीएम योगी इस दौरान अपने चुनावी रथ पर सवार थे। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक बुलडोजर पर चढ़कर सीएम योगी पर फूलों की बारिश कर रहे थे। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।